तो चलिए बिना किसी देरी के इस एक्सप्लेनर में सीधे शुरुआत करते हैं। आज हम इतिहास के सबसे मशहूर और शायद सबसे डरावने रहस्य की गहराई में जाने वाले हैं। एक ऐसा रहस्य जिसने लगभग 100 सालों से पूरी दुनिया को चौंका कर रखा है। मिस्र के राजा तूतनखामुन का तथाकथित अभिशाप। यह सिर्फ एक सुनी सुनाई कहानी नहीं है, बल्कि घटनाओं की एक ऐसी भयानक सीरीज है जिसे डिकोड करना वाकई में बहुत रोमांचक है। जो कोई भी इस फेरों की शांति भंग करेगा, मौत उसे अपने पंखों पर उठा ले जाएगी। जरा सोचिए, 1920 के दशक में इस एक लाइन ने दुनिया भर के लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए थे। ऐसा माना जाता था कि यह खौफनाक चेतावनी एक 3000 साल पुराने मकबरे के बाहर लिखी हुई थी। और यकीन मानिए, यह सिर्फ कोई आम चेतावनी नहीं थी। इसने उस समय की मीडिया और आम लोगों के दिमाग में एक ऐसा डर बैठा दिया था जो आज तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। और इस पूरे खौफ की असली वजह थी ये एक नंबर 22। जी हाँ, मकबरा खुलने के सिर्फ 6 साल के अंदर इस खोज से जुड़े करीब 22 लोगों की मौत हो गई थी। मौतों का यह सिलसिला इतना डरावना था कि एक सेक्रेटरी के 78 साल के पिता ने सिर्फ इसी खौफ के मारे एक बिल्डिंग की 7वीं मंजिल से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी थी। मतलब खौफ का लेवल आप समझ ही सकते हैं। भाग 1, फेरो के अभिशाप का जागना। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि 5 अप्रैल 1923 को काहिरा के एक होटल में रात के ठीक 1:55 पर लॉर्ड कार्नारवॉन बुखार से तड़पते हुए अपनी आखिरी सांस लेते हैं। और ठीक उसी पल बिना किसी वजह के पूरे काहिरा शहर की बत्ती गुल हो जाती है। बात यहीं खत्म नहीं होती। उसी वक्त हजारों मील दूर इंग्लैंड में उनकी पालतू कुत्तियां अचानक जोर जोर से चीखने लगती है और दम तोड़ देती है। बिल्कुल किसी हॉरर फिल्म की तरह है ना। इन अजीबोगरीब घटनाओं ने आग में घी का काम किया और पूरी दुनिया में एक ग्लोबल मीडिया पैनिक पैदा कर दिया। मुख्य आर्कियोलॉजिस्ट हावर्ड कार्टर की पालतू सुनहरी चिड़िया को एक रॉयल कोबरा ने खा लिया, जो कि इजिप्शियन रॉयल्टी का प्रतीक माना जाता है। एक मशहूर लेखिका मैरी कोरेली ने 12 दिन पहले ही एक पब्लिक वार्निंग दे दी थी। और तो और शर्लक होम्स बनाने वाले आर्थर कॉनन डॉयल तक ने इसे बुरी आत्माओं का काम बता दिया। इन सब चीजों ने मिलकर इस अभिशाप को लोगों के दिमाग में एक पक्का सच बना दिया। भाग 2, एक भूले हुए राजा की खोज। चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं। 1922 का नवंबर महीना इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। लॉर्ड कार्नारवॉन 15 सालों से इस प्रोजेक्ट पर पानी की तरह पैसा बहा रहे थे और सच कहें तो ये उनका आखिरी, बिल्कुल हताश कर देने वाला प्रयास था। 4 नवंबर को वो पहली चट्टानी सीढ़ी मिलने से लेकर 26 नवंबर को हावर्ड कार्टर के उस सीलबंद दरवाजे को तोड़ने तक का सफर किसी थ्रिलर से कम नहीं था। जब कार्टर ने अंदर झांका और मोमबत्ती की लौ फड़फड़ाई तो वो पल वाकई जादुई था। मकबरे के अंदर जो खजाना मिला उसने पूरी दुनिया की आंखें चौंधिया दी। 3000 साल से बंद इस जगह में 5398 बिल्कुल सुरक्षित चीजें थीं। एक 10 किलो का ठोस सोने का डेथ मास्क और अंतरिक्ष से गिरे उल्कापिंड के लोहे से बना एक खंजर। लेकिन इन सब के बीच जो 130 वॉकिंग स्टिक्स यानी चलने वाली छड़ें मिलीं, वो सिर्फ कोई खजाना नहीं थी। वो इस राजा की एक बहुत ही दर्दनाक और खौफनाक सच्चाई की तरफ इशारा कर रही थी। भाग 3, मुखौटे के पीछे का लड़का। जब हम बायोलॉजिकल फैक्ट्स देखते हैं तो उस डरावने शापित राक्षस की इमेज पूरी तरह टूट जाती है। असल में तूतनखामुन कोई खूंखार फेरो नहीं था। शाही परिवारों में होने वाली इनब्रीडिंग यानी करीबी रिश्तेदारों में शादी की वजह से वो कई गंभीर जेनेटिक बीमारियों का शिकार था। उसे क्लब फुट यानी टेढ़े पैर की समस्या थी। कॉलर्स डिजीज की वजह से उसकी हड्डियों में भयानक दर्द रहता था और बार बार मलेरिया होने के पक्के सबूत भी मिले हैं। वो बस एक बीमार सा टीनेजर था जो मुश्किल से 19 साल की उम्र तक ही जी पाया। तो वो जो 130 वॉकिंग स्टिक्स मिली थी ना, वो कोई राजशाही सजावट का सामान नहीं थी। कड़वा सच ये है कि ये युवा राजा उनके सहारे के बिना एक कदम भी नहीं चल सकता था। जरा सोचिए, सोने और खजाने से लदा हुआ दुनिया का सबसे मशहूर फेरो असल में शारीरिक रूप से कितना लाचार था। ये एक ऐसा फैक्ट है जो इस पूरे पौराणिक खौफ को एक झटके में खत्म कर देता है और हमें एक इंसान का दर्द महसूस कराता है। भाग 4, एक वैश्विक मिथक का विश्लेषण। ठीक है, चलिए अब इस मिथक की परतें खोलना शुरू करते हैं। याद है वो खौफनाक चेतावनी कि जो शांति भंग करेगा उसे मौत मिलेगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसी कोई मिट्टी की पट्टिका या शिलालेख कभी था ही नहीं। जी हाँ, ये पूरी तरह से एक महत्वाकांक्षी पत्रकार की मनगढ़ंत कहानी थी। और सबसे मजेदार बात, आर्कियोलॉजी टीम ने भी इस झूठ को जानबूझकर नहीं रोका ताकि इसी डर के मारे लुटेरे मकबरे से दूर रहें। उनकी बस एक चुप्पी ने दुनिया के सबसे मशहूर और डरावने अभिशाप को पैदा कर दिया।
और वो कुत्ते वाली कहानी, वो भी लॉजिक के सामने टिक नहीं पाती। कहा गया था कि कुत्ता ठीक उसी पल मरा। लेकिन जरा टाइम जोन के बारे में तो सोचिए। जब कायरा में रात के 1:55 हो रहे थे, तब यूके में आधी रात थी, जबकि उस कुत्ते की मौत वहां सुबह 4 बजे हुई थी। मतलब समय के इस अंतर को पूरी तरह से इग्नोर करके एक बेहद सनसनीखेज हॉरर स्टोरी गढ़ दी गई। भाग 5। विज्ञान ने अभिशाप को किया खारिज। 1963 में आकर डॉक्टर एजुद्दीन ताहा ने एक बहुत ही कमाल की खोज की। उन्होंने बताया कि कोई भूत प्रेत नहीं, बल्कि एस्परगिलिस नाइजर नाम का एक माइक्रोस्कोपिक फंगस इस पूरी कहानी का असली विलन था। ये फंगस प्राचीन मकबरों में हजारों सालों तक जिंदा रह सकता है। सांस के जरिए अंदर जाने पर यह फेफड़ों में सूजन पैदा कर देता है। मकबरे में काम करने वाले बहुत से लोग इसी का शिकार हुए थे, जो कि कोई जादुई श्राप नहीं था, बल्कि एक ऐसी मेडिकल कंडीशन थी जिसका इलाज बिल्कुल मुमकिन था। और अगर आंकड़ों की बात करें तो 2002 के ब्रिटिश मेडिकल जर्नल के एक अध्ययन ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। इस स्टडी ने मिस्र में मौजूद 44 पश्चिमी लोगों का डेटा निकाला। 25 लोग जो मकबरे के अंदर गए थे और 19 लोग जो बाहर थे। रिजल्ट क्या निकला? दोनों ग्रुप्स की मृत्यु दर में कोई भी सांख्यिकीय अंतर यानी कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं था। मकबरे के अंदर जाने से किसी की भी उम्र एक दिन भी कम नहीं हुई। और ये नंबर देखिए, 73। जिन लोगों के बारे में कहा जा रहा था कि वो इस भयानक अभिशाप का शिकार हुए, उनकी मौत की औसत उम्र 73 साल थी। जरा उस जमाने के हिसाब से सोचिए, 1920 के दशक में इतनी उम्र तक जीना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। ये उम्र तो उस समय की नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी से भी ज्यादा थी। चलिए, बाकी के रहस्यों का भी पर्दाफाश कर ही देते हैं। 1920 के दशक में काहिरा में बिजली जाना कोई अचंभे की बात नहीं थी, वो रोज का काम था। लॉर्ड कार्नावॉन मिस्र आने से कई साल पहले से ही बहुत बीमार चल रहे थे, और चूंकि 1923 में पेनिसिलिन तो था नहीं, इसलिए एक मामूली से मच्छर के काटने से हुआ इन्फेक्शन उनके लिए जानलेवा बन गया। और मम्मी के गाल पर वो रहस्यमयी निशान, वो बस एक ऐसे अखबार का बुना हुआ झूठ था जो इस पूरी स्टोरी की एक्सक्लूसिव कवरेज ना मिल पाने की वजह से चिढ़ा हुआ था। सब कुछ कितना नॉर्मल था ना। भाग 6। अमरता का असली रहस्य। अगर ये अभिशाप वाकई में सच होता तो सबसे पहले उनका क्या होना चाहिए था जिन्होंने उस मकबरे को सबसे ज्यादा छेड़ा। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। मकबरे में सबसे पहले कदम रखने वालों में से एक लेडी एवेलिन 78 साल तक जिंदा रहीं। मम्मी की ऑटोप्सी करने वाले डॉक्टर डगलस डेरी 87 साल की उम्र तक जिए। और अभिशाप का टारगेट नंबर 1 यानी हावर्ड कार्टर खुद, वो मकबरा खोलने के पूरे 16 साल बाद तक जिंदा रहे। ये तो बड़ा ही फ्लॉप अभिशाप निकला। लेकिन इस पूरी कहानी में एक बहुत ही खूबसूरत और गहरी बात छिपी है। प्राचीन मिस्र के लोग मानते थे कि इंसान की सच में मौत तभी होती है जब दुनिया में उसका नाम आखिरी बार पुकारा जाता है। तूतनखामुन को इतिहास के पन्नों से मिटाने की पूरी कोशिश की गई थी। लेकिन क्या ये अजीब इत्तेफाक नहीं है कि हावर्ड कार्टर ने उस मकबरे को खोजकर और अनजाने में ही सही इस अभिशाप के मिथक को जन्म देकर उस भूले बिसरे किशोर राजा को वही अमरता दे दी जो वो हमेशा से चाहता था। जब भी कोई घबराया हुआ रिपोर्टर हावर्ड कार्टर से इस श्राप के बारे में पूछता तो वो बड़ी शांति से एक ही जवाब देते थे, मैं अभी भी जिंदा हूं। और सच कहूं तो कार्टर की इस खोज और इस मनगढ़ंत अभिशाप के कारण ही आज 3000 साल बाद भी राजा तूतनखामुन हमारे बीच जिंदा है। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में एक सवाल छोड़कर जाता हूं, क्या ऐसा हो सकता है कि इतिहास के सबसे खौफनाक अभिशाप ने ही असल में इस राजा को कभी ना मरने वाला बना दिया? इसके बारे में जरूर सोचिएगा।